गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गुरु पूर्णिमा का वो पावन दिन, जिस दिन शिष्य के अंदर श्रद्धा अपने गुरु के प्रति लहलहाती है, उमंगे भरती है और गुरु अपने अनुदानों से अपने शिष्य को भरपूर करने की कोशिश करते हैं। आज का दिन श्रद्धा का पर्व, अपनी श्रद्धा के आरोपण का दिन, आरोहण का दिन, और वो दिन जिस दिन व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। प्रोफेसर सुब्रतो को एक शौक था कि वो अपने विद्यार्थियों को नए ढंग से कुछ सिखाए। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने विद्यार्थियों को सबको इकट्ठा किया और मैदान में ले जा खड़ा कर दिया। बोले, बच्चों तुम देखो क्या हो रहा है यहाँ। उनने देखा कि वहाँ बंदरों का झुंड है। बंदर क्या कर रहे हैं, कोई उछल कूद कर रहा है, कोई एक दूसरे की पूंछ खींच रहा है, कोई टांग खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है। ये देखकर बच्चे हंसने लगे। बोले, सर इनकी हरकतें देख के हंसी आ रही है। बोले, हरकतें देख के तो हंसी आ रही है, वो तो ठीक है। तब तक उन्होंने क्या किया कि वो अपने साथ चने की बोरी लेके आए थे। उन्होंने चने वहाँ फैला दिए। अब बंदर चने देख के एकदम कूद पड़े, चने खाने लगे। कोई इधर से भर रहा, कोई इधर से भर रहा, कोई इधर कर रहा, कोई उधर कर रहा। कुछ दोनों मुट्ठी भर भर के पेड़ पे चढ़ गए। उनमें एक बंदर ऐसा भी था जो दोनों मुट्ठी भर के पेड़ पे तो चढ़ा, लेकिन उसमें से उसके कुछ दाने नीचे गिरे। जब दाने नीचे गिरे तो उस बंदर ने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे बंदर खा जाएं। उसने ऊपर से छलांग लगा दी। उसने छलांग लगाई तो उसके पीछे बाकी बंदरों ने भी छलांग लगाई। तो जो मुट्ठी में थोड़े बहुत चने थे वो भी उसके खुल गए। वो खिसियाता रह गया, बाकी बंदर चने खा गए। अब उसके बाद प्रोफेसर सुब्रतो ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुमने इस घटना से क्या सीखा, क्या देखा। बच्चों ने बताया कि इसमें देखना क्या और सीखना क्या। बंदर तो बंदर ही है, कोई कान खींचेगा, कोई पूंछ खींचेगा, कोई चने खाएगा, कोई फेंकेगा। बोले, नहीं बेटो, इसमें भी एक शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। उसमें यह है कि इंसान जो है वो ये भूल जाता है कि उसकी मुट्ठी में क्या है। वो ये ध्यान रखता है कि उसकी मुट्ठी में से क्या बाहर चला गया। जो चीज़ बाहर चली गई है सारा ध्यान उस पर तो है, लेकिन जो अनुदान और जो विशेषता उसकी मुट्ठी में बंद है, उनका उपयोग कैसे हो, उसकी सामर्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए, ये वो नहीं सीखता। इसमें सबसे बड़ा शिक्षण सुब्रतो ने बच्चों को सहज ही में खेल खेल में बता दिया। एक और घटना थी। एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी थे, दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक 7-8 साल का था, एक 5-6 साल की थी। भगवान की कुदरत की मार ऐसी कि पिता का देहावसान हो गया। माँ दूसरे घरों में काम कर कर के जाने कैसे कैसे 2 वक्त की रोटी जुटाया करती, अपने बच्चों को खिलाया करती। बच्चे छोटे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। अब वो खेलते खेलते बाहर निकले और नदी किनारे से गए तो वहाँ खेलते खेलते उन्होंने देखा नदी किनारे कुछ सीपियाँ पड़ी हैं। उन्होंने सीपियाँ उठाई, चुन चुन के अपने झोली में रखते गए। झोली में रखने के बाद जब आगे चले तो भाई ने ये देखा, भाई का नाम था मोनू। भाई ने देखा कि उसकी बहन पीछे पीछे नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ रह गई। उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो बहन जो थी वो एक
खिलौने की दुकान पर खड़ी थी। उन्हें पूछा, बहन तुझे कुछ चाहिए क्या, ये खिलौनों की दुकान पर क्यों खड़ी है? बोले भैया वो गुड़िया मुझे पसंद है, मुझे गुड़िया चाहिए। उसने सोचा इसको गुड़िया चाहिए, अब गुड़िया कैसे आए? तो दुकानदार उन लोगों की बात सुन रहा था। उन्होंने सोचा कि बच्चों के मन में जरूर कुछ लालसा है। बोले हाँ बच्चों, तुम लोग कैसे खड़े हो? भाई ने हिम्मत करके कहा कि अंकल जी हमको ये गुड़िया चाहिए, ये गुड़िया कितने की है? तो जब तक मालिक ये बताए गुड़िया कितने की है, तब तक नौकर ने ये कह दिया कि साहब वो 50 रुपये की है। अब 50 रुपये की कहना था, बच्चे का मुंह उतर गया। उन्होंने कहा इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं, बहन को गुड़िया चाहिए, कहाँ से ला के दें? वो बोला चिंता नहीं करो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बोले पैसे तो नहीं है, लेकिन हमने नदी किनारे से बड़ी मेहनत से ये सीपियाँ बीनी है। उन्होंने सीपियाँ ली। बोले चलाओ। सीपियाँ ली। दुकानदार ने वो सीपियाँ गिनना शुरू की, बिल्कुल ऐसे ही गिनता रहा जैसे पैसे गिने जाते हैं। उन्हें 4 सीपियाँ उसमें से निकाली और वो गुड़िया जो पसंद थी वो गुड़िया उन्होंने उसको दे दी। अब वो गुड़िया जो ले गए तो उसने नौकर ने कहा, मालिक ये गुड़िया तो इतनी महंगी थी, आपने इन बच्चों को 4 सीपियों में दे दी। बोले ये बात तुम नहीं समझोगे। बोली ये बात तुम्हें ही लग रहा है कि 4 सीपियों में दे दी, लेकिन उन बच्चों से पूछो जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये सीपियाँ इकट्ठी की थी, उनकी निगाहों में इसकी कीमत क्या है। वो आज के बाद बड़े होके जब कभी भी इनको याद आएगी इस गुड़िया की, तो उनको ये भी याद आएगी कि एक कोई भला आदमी था जिसने बिना किसी उसके दूसरों की मदद के लिए गुड़िया फ्री में दे दी थी। और ये ध्यान रहेगा कि इस संसार में भले लोगों की कोई कमी नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर्व इसी सहजता का, इसी सज्जनता का और इसी ज्ञान का पर्व है। ये ज्ञान जब मिल जाता है ये गुरु के अनुदानों से ही मिलता है। इस वातावरण में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी खराब चीज़ें भी हैं। मनुष्य जब संसार में आता है तो वो अपने आप कुछ कर पाता है, अपने आप कुछ नहीं कर पाता, जबकि बाकी जानवर जो हैं वो अपने आप सब करने लग जाते हैं। गाय का बच्चा देखो थोड़ी देर में उठ के खड़ा हो जाता है, बिल्ली का बच्चा देखो वो 1 आध 2 दिन में चलना शुरू कर देता है, बाकी सब। लेकिन इंसान का बच्चा, इंसान के बच्चे को तो कम से कम साल भर तो उसको उठा के खड़ा करने में लगता है। वो अपने आप ना दूध पी सकता है, ना खा सकता है, ना कुछ कर सकता है। इंसान के अंदर इतनी कमजोरियाँ और वातावरण में इतनी सारी गहराइयाँ, जिसमें भली बात भी है और अच्छी बात भी है। अच्छी बातें आदमी देर से सीखता है, बुरी बातों की ओर जल्दी आकर्षित होता है। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने इस कमी को महसूस किया और ये सोचा कि कौन ऐसा हो सकता है जो बाल मन की गहराइयों को समझता हो, जो ये जानता हो कि बच्चा यहाँ से जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में न जाके दूसरी दिशा में जा रहा है, तो इसकी काट छाट यही हो जानी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति की खोज की जो स्वयं चरित्रवान हो, अपनी वाणी, लेखनी और आचरण से दूसरों की दिशा धारा बदलने की हिम्मत रखता हो। ऐसे व्यक्ति को नाम उन्होंने दिया गुरु। गुरु 2 अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम है गुरु। आज का दिन ब्रह्मा जी का भी जन्मदिन है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 100 साल तक तप करने के बाद जब गायत्री मंत्र के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने उसको 4 भागों में विभाजित किया। वो 4 भाग थे 4 वेद कहलाए। आज का दिन व्यास पूर्णिमा का भी दिन है। व्यास वो सच्चरित्र व्यक्ति जो अपनी लेखनी से, वाणी से सबको मार्गदर्शन देता रहा। उन्होंने देखा वेद संस्कृत निष्ठ हैं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहे। उन्होंने उनको
पुराणों के रूप में, कहानियों के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वो व्यास पूर्णिमा कहलाई। ये चीज़ जब बनती है आगे, ये केवल लिखाई पढ़ाई या गुरु और शिष्य के बीच के केवल वार्तालाप से संभव है? नहीं, वार्तालाप से संभव नहीं है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक इसके बीच की एक और कड़ी है जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा जब तक आदमी के अंदर न हो तब तक बात बनती नहीं। श्रद्धा उपजी थी एकलव्य के मन में, तो गुरु द्रोणाचार्य मिट्टी के वो सिखा गए थे जो अर्जुन नहीं सीख पाए थे। मीरा के पत्थर के कृष्ण गोपाल जहर का प्याला पी गए थे, और रामकृष्ण परमहंस की काली कहते वो श्रद्धा तो सब में है, काली आज भी है, लेकिन जो चमत्कार रामकृष्ण परमहंस के जीवन में था वो और किसी के जीवन में नहीं था। क्या कोई ये कह सका, हे माँ तेरा बेटा भूखा है, मैं भूखा हूँ, अपने हाथ से भोजन तो करा दे? क्या हमारी श्रद्धा इतनी फलीभूत हो सकी जिसमें माँ को अवतरित होके अपने हाथ से अपने बेटे को भोजन कराना पड़ा हो? काली तो आज भी वही है, लेकिन श्रद्धा न होने की वजह से वो पत्थर की देवी ही है। श्रद्धा जब होती है तो एक गांव था, उसमें नदी बह रही थी, बारिश के दिन थे, नदी बहाव तेज़ था। कुछ लोग थे, उन्होंने कहा हमारा पार जाना ज़रूरी है, लेकिन क्या करें, न तो कोई नाव है, न कोई खेवैया है, न कोई ले जाने वाला है, कैसे करें? वहाँ उन्होंने एक पंडित जी को बैठे देखा। पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी क्या आपके पास कोई रास्ता है क्या? हमारा जाना बहुत ज़रूरी है और नदी बीच में, हम कैसे जाएं? उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, तरीका तो है। बोले तो बताइए। बोले ऐसा करना, हम तुम्हें कान में बताएंगे, एक मंत्र है, उस मंत्र को लेके आंख बंद करके चुपचाप पूरी श्रद्धा से आप बोलते हुए निकल जाना। बोले अगर हम पार नहीं हुए तो ऐसा करना, हमारे हाथ पैर बांध के पटक जाना और लोगों से कह जाना अगर हम डूबें तो इनको भी उठा के डूबो देना। अब उन्होंने कान में वो मंत्र बोला। क्या मंत्र था? वो करामाती मंत्र था। हो सकता है आप लोगों के मन में भी ये आ रहा हो कि हमको भी मालूम पड़ जाए वो मंत्र कौन सा था। वो मंत्र और कोई नहीं, केवल छोटा सा 2 अक्षरों का नाम, जिसका नाम था राम नाम। राम नाम कहा, वो लोग पूरी श्रद्धा के साथ आँख बंद करके नदी पर से आधा घंटे में पार हो गए। श्रद्धा जिनकी फलीभूत हुई वो नदी पे से पार कर गई। वहाँ देखने वाले कुछ मुसलमान भाई भी थे, उन्होंने देखा ये हिंदुओं का मंत्र इतना चमत्कारी कि नदी पे से ऐसे ही निकल गए। वो भागे भागे अपने मौलवी जी के पास गए। उन्होंने मौलवी जी से कहा, मौलवी जी हम तो चमत्कार देख के आ रहे हैं कि हिंदुओं का मंत्र इतना बलशाली कि नदी पार कर गया, क्या आपके पास नहीं है कोई? बोले हाँ हमारे पास भी है। बोले क्या? बोले तुम ऐसा खुदा 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 बोलो, बोलते हुए निकल जाओ। उन्हें भी सच्चे मन से खुदा खुदा कहा, वो भी पार हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, वह एक और तीसरा आदमी था। वो क्या था? वो इन दोनों के कार्यक्रम देख रहा था, राम नाम वालों के भी और खुदा वालों के भी। उसके मन में एक तिकड़म चली। कैसी चली? जैसी आज के वक्त में हमारे और आपके मन में चल जाती है। क्या? आधा घंटे में राम नाम लेके नदी पार, आधा घंटे में खुदा खुदा कह के नदी पार। अगर इन दोनों का मिक्सचर तैयार कर दें तो 15 मिनट में नदी पार। तो क्या होगा? हमारी दुकान चलेगी बहुत अच्छी। उन्होंने कहा कि भाई फार्मूला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको पहले वो कर लेना चाहिए, प्रयोग कर लेना चाहिए। एक्सपेरिमेंट न हो, प्रयोग फेल हो जाएगा तो सबके सामने बदनामी होगी। अगर प्रयोग सफल हो गया, बाद में संशोधन कर लेंगे, इसको इधर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे, लेकिन अभी इसको करके
देख लेना चाहिए। अब उसने घोल तैयार किया, उन श्रद्धा तो थी नहीं, वो मंत्र बोलते हुए राम खुदा राम खुदा राम खुदा कहते हुए जो आगे बढ़े नदी में डबक गए। श्रद्धा जिनकी नहीं होती वो उपहास का पात्र बन जाते हैं, और जिनकी श्रद्धा बलवती होती है, जो अंदर तक से श्रद्धा ली जाती है, वो ठीक उसी तरह से होती है जैसे एक बच्चे के मन में ये था मुझे वृंदावन जाना है, मेरे मेरे कृष्ण से मिलना है। वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, नहीं जाना हो पाया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। एक दिन सोचने लगी कि अगर ऐसे ही सब चलता रहा, मैं वृंदावन नहीं जा पा रही, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ज़मीन पे बैठे बैठे ऊपर खिसक जाऊं तो मेरे मेरे लड्डू गोपाल भी यहीं और मैं पता नहीं कहाँ। और ने लड़कों से कहा नहीं मुझे तो वृंदावन जाना है। वो ले गए वृंदावन, वृंदावन घुमाया, वहाँ से उन्होंने एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले ली पीतल की। अब लेके आई, उस कृष्ण भक्त तो थी सही, लेकिन उनको बहुत लगाव हो गया, कभी नहलाती कभी धुलाती, अपने हाथ से खाना खिलाती, मेरा लाला है, मेरा कृष्ण गोपाल है, मेरा बाल कन्हैया है, उड़ाती बिठाती, सब दिन पूरा उनका उसी में जाता था। एक दिन क्या हुआ, उनकी बहू बोली कि माँ जी आज काम से मुझे जाना है, तो हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, तो क्या मैं चली जाऊँ? सास कहने लगी चली जा, पर ऐसा कर एक काम मेरा छोटा सा लाला का कर जा। उनकी ठीक है। बहू हड़बड़ी में तो थी सही, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उठाया, जैसे ही उठाया लड्डू गोपाल जी गोद में से नीचे चले गए। अब नीचे गिरे तो बुढ़िया माता की हाल खराब, उनने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से, अरे मेरा लड्डू गोपाल, अरे यहाँ लग गई, अरे यहाँ लग गई, तुम लोग देखते नहीं हो, ये नहीं करते। अब वो बहू भी समझाए, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसको चोट कैसे लगनी है? बोले नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो, कितनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रही, सुनाई नहीं पड़ रहा। उसने बेटे को फ़ोन किया, बेटा घर आया, क्या हो गया माँ? बोले माँ आप क्यों दिमाग ख़राब करते हो, ये बिल्कुल ठीक है। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उनमें एक कोई समझदार आदमी था, वो ये कहने लगा कि भाई ऐसा करो, ये बुढ़िया की भावनाओं की बात है कि मानेगी नहीं, तुम ऐसा करो किसी डॉक्टर को बुला के लाओ, डॉक्टर अगर कह देगा कि ये ठीक है तो ही मान जाएगी। अब वो डॉक्टर के पास जाए, कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं। बोले कौन तमाशा देखने जाए, कोई काम न धाम, खाली पीतल की मूर्ति के पीछे। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाते। फिर बेटे ने कहा एक डॉक्टर को कि मैं आपको मुंह मांगे फीस दूंगा। अब फीस के नाम पर डॉक्टर साहब थोड़े चमके। उनने कहा कि जब फीस ही मिलनी है तो थोड़े नौटंकी करने में क्या जा रहा है। वो चले आए। अब उनने आते ही लड्डू गोपाल का उठाया और कहीं इधर हिलाया इधर हिलाया, माँ जी तो बिल्कुल ठीक है। माँ जी कहने लगी बेटा डॉक्टर साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन आपने अपने डब्बे में से वो कान में लगाने वाली मशीन तो निकाली ही नहीं, उससे तो सुना ही नहीं। अब डॉक्टर साहब हैरान कि बुढ़िया है तो तेज। उन्होंने फिर डब्बे में से अपना स्टेथोस्कोप निकाला, फिर मूर्ति के ऊपर रखा, फिर ऐसा उनका हाथ गया पीठ की ओर। उन्हें कहीं ऐसा ना हो बुढ़िया यूँ कह दे कि तुम पीठ पे लगा रहे हो कि पेट पे लगा रहे हो। उन्होंने विधिवत लगाना शुरू किया। जब छाती पे लगाया तो डॉक्टर साहब को पसीना आना शुरू हो गया। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे हो गए, कभी मूर्ति को देखते कभी बुढ़िया को देखते। वो सब ये देखने लगे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले जो अब तक नहीं हुआ था सो अब हो गया। बोले वो ये हो गया कि मूर्ति का दिल धड़क रहा है जोर जोर से। उनने कहा वो सब सामान अपना छोड़ के वहाँ से उठ दिए, जाने लगे। तो बुढ़िया कहने लगी कि डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं सामान छोड़ के? उन्हें सीधे कहा माता जी जो पढ़ाई आपने जहाँ से की है, हमने 10 साल के पढ़ाई में ये सब नहीं पढ़ा, लेकिन आपने जहाँ से ये पढ़ाई पढ़ी है अब मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। श्रद्धा जब फलीभूत होती है तब पीतल के अंदर
प्राण आ जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है। आरुणि छोटा सा बालक था। उनके गुरु ने कहा, दौम ऋषि ने, कि बेटा बारिश हो रही है, सर्दी के दिन है, एक कोई देखा हो कि मेड़ तुरी टूट गई, मेड़ टूट जाएगी तो इसमें आश्रम में पानी भर जाएगा। आरुणि चल दिए। वहाँ से देखा उन्होंने कि मेड़ टूटी हुई है। छोटा बालक 10 साल का, 10 साल के बालक ने मेड़ के लिए मिट्टी उठाना शुरू की। छोटे छोटे हाथों में कितनी मिट्टी आए, वो बार बार बांधते, बार बार बह जाती। अब उसको समझ में नहीं आई क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे गुरु का आश्रम को कोई नुकसान हो जाए। बच्चे कुछ समझ में नहीं आया, तो जो मिट्टी बह गई थी उस मिट्टी की जगह आरुणि खुद लेट गए। रात को जब देर हो गई तो दौम ऋषि ने सोचा कि बालक अभी तक क्यों नहीं आया। वो खुद देखने निकले तो मेड़ पर वो बालक अचेत पड़ा हुआ था। उनने उठाया, छाती से लगाया और कहा, बेटा मेरी सारी विद्या, मेरा सारा प्यार, मेरे सारे अनधन तुम पर है। तुमने जिस श्रद्धा के साथ अपनी जीवनी को दांव पे लगाया वो वास्तव में सराहनीय है। सन 94 में माताजी यहाँ नहीं थी, दिल्ली थी। स्वास्थ्य उनका थोड़ा कमज़ोर था। उन्होंने वहाँ से कह के भेजा, बेटा तुम जाओ, आज बच्चे देख नहीं पा रहे होंगे तो विकल हो रहे होंगे, सबसे एक ही बात कहना, माँ शरीर से कहीं भी रहे, पिता शरीर से कहीं भी रहे, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने बच्चों पर बना रहता है। उनके सुख सौभाग्य की हमेशा कल्पना की है, हमेशा साथ रहे हैं। आप में से जो लोग पुराने होंगे वो जानते होंगे कि चित्रकूट अश्वमेध के समय बच्चों के मन में एक बात आई। कहने लगे, माता जी यहाँ वो है, एक पहाड़ी है, उस पर रामचंद्र जी का वास हुआ था, वहाँ आप चलिए, वहाँ हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा, बेटा मुझसे चलते नहीं बनता, मैं जा नहीं सकती। बोले, नहीं माता जी हम आपको कुर्सी बिठा के ले जाएंगे। बच्चे माने नहीं। माता जी कुर्सी बिठाया और सबने उठा के कंधे पे ले लिया। माता जी हम चलते हैं। माता जी कहने लगी, बेटा तुमने अब जब कंधे पे उठा ही लिया है तो अब नीचे मत रखना। माँ को पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, कन्याकुमारी से लेके जीरो तक, सब भारत से लेके पूरे विश्व तक माँ आद्य शक्ति को पहुँचा दो, गुरुदेव माता जी को पहुँचा दो, तो तुम्हारा श्रवण कुमार बनना सार्थक हो जाएगा। आज के गुरु पर्व पर हम गुरुदेव माता जी को ये श्रद्धांजलि दे सकें। गुरुदेव माता जी हर पल आपके आदेशों का पालन करेंगे। आपकी प्रतिनिष्ठा जो हमारी है उससे हम पीछे कदम नहीं उठाएंगे। अब जन्म शताब्दी अगले साल से है, अगले साल तक हम बराबर काम करने की प्रण पार से लगे। हमारी ज्योति कलश यात्रा चल रही है, बाकी चीज़ चल रही है, लोग लगे हुए हैं, और भी तेज गति से काम करना है हमको अपने गुरुदेव के अनुदानों के लिए। अब तक माता जी के लिए हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। सब जानते हैं कि गुरुदेव की जन्मभूमि आंवलखेड़ा, माता जी की जन्मभूमि आगरा। गुरुदेव की जन्म स्थली पे तो शक्तिपीठ बनी हुई है, गुरुदेव की पैतृक संपत्ति सब वहाँ दे दी गई, तपोभूमि दे दी गई। माता जी के जन्म का स्थान जो था वो कहीं से संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन बहुत लंबे प्रयास के बाद ये संभव हो सका है कि माता जी ने जिस जमीन पर, जिस पुण्य भूमि पर जन्म लिया, उसके लिए हमने प्रयास किया, तो वो गुरुदेव माता जी ने हमको अनुदान में दे दी। अब वहाँ उनका स्मृति स्मारक बनाने का मन है। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे हमारी भावनाओं पर अपने अनुदानों की वर्षा कर दें। आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, हमारे सब भाइयों बहनों के मन में अंदर से जो भावना हिलोर ले रही हो
उन सबको आज खाली हाथ मत जान देना, उनको अनुदान बराबर देते रहना। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।